सो गाइस, कैसे आप सभी? उम्मीद करता आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नई माउस की वीडियो ले आए हैं और ये मेरी पहली माउस की वीडियो है इस चैनल में। अगर आप एक बजट गेमिंग माउस ढूंढ रहे हैं जो सिर्फ गेमिंग ही नहीं बल्कि कॉलेज ऑफिस और डेली यूज के लिए भी परफेक्ट हो, देन टुडेज वीडियो इज जस्ट फॉर यू। आज हम करने वाले कॉस्मिक बाइट हीलियोस वायरलेस गेमिंग माउस का कंप्लीट अनबॉक्सिंग, डिटेल्ड रिव्यू प्लस गेमिंग टेस्ट प्लस सॉफ्टवेयर टेस्ट, और फाइनल वर्डिक्ट तो मैं दूंगा ही लास्ट में। और ट्रस्ट मी गाइस, ये जो माउस मैं लेकर आया हूँ ना, इस माउस में कुछ ऐसे फीचर है जो नॉर्मल इस प्राइस रेंज में भाई देखने को मिलते भी नहीं है। गाइस, अगर मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग, कॉस्मिक वेयर की जो पैकेजिंग होती है काफी लाइक मुझे इतनी ज्यादा खास पसंद नहीं है, पर इसकी कपाई पैकेजिंग मुझे अच्छी लग रही है। ऑलवेज इसका जो आपको देख रही है ब्लैक येलो, जो है ये कॉस्मिक वेयर का अपना सारा प्रोडक्ट में ऐसे ही पैकेजिंग आपको देता है, ब्लैक और येलो का। यहाँ पर आपको लिखी हुई है स्विच टू गॉड मोड। पीछे के साइड में आप देख सकते हैं हीलियोज है, ट्राई मोड कनेक्टिविटी मिल जाता है इसमें। ऑफ कोर्स मैं उसके बाद लाइक ट्राई मोड के बारे में बाद में बात करूंगा। यहाँ कॉस्मिक बाइट का ब्रांडिंग मिल जाता है, सामने हीलियोज मिल जाता है, 81 ग्राम का वेट है ये मिल जाता है लिखा हुआ। यहाँ कुछ फीचर्स मिल जाता है जैसे ट्राई मोड कनेक्टिविटी हो गया, 1000 हर्ट्ज का पुलिंग रेट मिलता है इसमें, एंड सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी होता है जो मैं दिखाऊंगा आपको बाद में, और पीटीएफई फीड भी मिल जाता है आपको पीछे। एंड ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे आप इसको लाइक सोशल मीडिया हैंडल्स का आपको मिल जाता है इधर। एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, नाम यहाँ पे मिल जाता है आपको, लाइक इंग्लिश में मिल जाता है दोनों साइड लिखा हुआ। या चलो हम लोग खोल के देखते हैं। ओके, मेरे गलती से शायद यहाँ फट गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आगे खोलते हैं माउस, एंड हेयर वी गो गाइस। तो अंदर कुछ और है नहीं, एक तो किनारे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ मिलता है कॉस्मिक बाइट का हीलियोस माउस, इसको हम लोग चेक करेंगे। एंड फिर आपको मिलेगा यूएसबी टाइप सी चार्जिंग केबल, एंड कुछ डोंगल यहाँ पर हम लोग को मिलता नहीं है, तो ऑफकोर्स शायद मेरे ख्याल से माउस के अंदर कहीं जगह होगा, तो ये मैं हटा देता हूँ। ये मिल जाता है आपको यूजर मैनुअल, जो कि लाइक बहुत सारा दिया हुआ है, यहाँ वारंटी भी आप क्लेम कर सकते हैं। इस साइड में सपोर्ट डिटेल्स मिल जाता है, इधर आपको लाइक फीचर्स दिखा दे मिल जाता है, और वो देख सकते हैं इसे अच्छे से। इसको हम लोग करते हैं साइड, वो काम है नहीं। वायर की बात करूँ तो भाई टाइप ए टू टाइप सी वायर है, एंड ऑफकोर्स ये टाइप सी से चार्ज होता है। एंड भाई वायर की केबल जो क्वालिटी है भाई, टॉप नॉच मतलब क्या, आई मीन ब्रेडेड केबल मिलती है, तो लाइक अच्छा क्वालिटी है। ब्रेड केबल लाइक एक होती है ब्रेड केबल जो कि अजीब सी होती है, पर बहुत स्मूथ है, लाइक अच्छा लग रहा है वायर तो, लाइक देख के लग रहा है आपको, मैं अगर पकड़ा दूं वायर तो आप देखिए कहीं कि भाई क्या क्वालिटी है वायर का। तो ये मुझे अच्छा लगा कॉस्मिक वायर का, क्योंकि इसका कीबोर्ड वाले में हमने देखा था उसमें ब्रेड केबल नहीं मिला था, और अगर वो इससे महंगा है उसके बाद भी उसमें ब्रेड केबल नहीं मिला, पर माउस के साथ इन लोगों ने दिया है, तो ये एक अच्छी बात है। तो इसको हम लोग साइड करते हैं। ये सफेद चादर में हम लोग का आ जाता है भाई कॉस्मिक बाइट का हीलियोस माउस। ओके, तो इसको भी हम लोग किनारे कर लेते हैं। भाई ये रहा माउस हम लोग का, एंड भाई हैवी थोड़ा है भाई, फील होता है लाइक 80 ग्राम्स का है। अगर आपको लाइक लाइट वेट माउस अगर आप यूज किए इससे पहले, तो आपको लाइक फील होगा कि हल्का हैवी है, पर अगर आप लाइट वेट माउस नहीं कभी किए यूज, एंड लाइक पहली बार गेमिंग माउस ले रहे हैं, तो आपको लाइक इतना फील नहीं होगा। मेरे लिए पर्सनली 80 ग्राम्स इतना कुछ खास प्रॉब्लमेटिक नहीं है, पर जो लोग लाइक रेगुलरली ई स्पोर्ट्स गेम खेलते हैं, तो उन लोगों ने लाइक लाइट वेट माउस चाहिए होता है, 50 ग्राम 60 ग्राम्स के आसपास का, तो उन लोगों की थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। बट मुझे तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं भाई, इस वेट से मैं इस वेट से भी भाई एफपीएस शूटर गेम्स भाई कॉम्पिटेटिव गेम्स में खेल सकता हूँ। भाई टोटल पैकेजिंग देखूँ तो पैकेजिंग इसकी अच्छी है, सिंपल है पर अच्छी है, इतनी कुछ लाइक ऊपर नहीं, पर मुझे अच्छा लगा भाई। उससे जो लाइक मैंने जो कीबोर्ड का मैंने जो पैकेजिंग देखा था उससे बेटर मुझे लगा इसका पैकेजिंग। अब ब्रो फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँ तो जैसे ही माउस हाथ में आता है तो एक्चुअली फील होता है भाई, माउस एक्सपेक्टेड जो मैंने किया था उससे काफी प्रीमियम फील देता है। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा लाइक लेस एक्सपेक्ट किया था, पर उससे भाई उसके मुकाबले में अच्छा फील दे रहा है ये। और प्लास्टिक चीप बिल्कुल नहीं लगता है, जो प्लास्टिक है ऑफकोर्स ये प्लास्टिक ही है, बट चीप नहीं लगता है भाई। लगता है कि यहाँ कुछ लाइक प्रीमियम माउस है। मैं अगर किसी को दे दूंगा ये माउस तो भाई सीरियसली मैं बता रहा हूँ, वो अगर 2000 के आसपास का माउस बताएगा, तो या फील होता है भाई, चीप फील नहीं कर रहा है मुझे। एंड वेट तो भाई तो मैंने बता दिया 80 ग्राम्स है, बट जो आपको वो डिपेंड करता है लोगों के ऊपर कि उन लोगों को कैसा माउस का वेट पसंद है।
ऑफकोर्स इसका 80 ग्राम हो 81 ग्राम एक्चुअली, अगर मैं प्रिसाइज बोलूँ तो 81 ग्राम होने का भी भाई इसका रीज़न है। और रीज़न है कि भाई इसमें बैटरी 500 mAh का बैटरी भाई एक माउस में मिलता है। 500 mAh भाई आपको लग रहा है वो कम है, बट एक माउस के लिए भाई काफ़ी ज़्यादा है। एक माउस के लिए भाई इतना है कि भाई ये अगर मैं डेली यूज़ भी करता हूँ, मेरे ख्याल से एक हफ्ता से ऊपर निकल जाएगा भाई। 500 mAh बहुत ज़्यादा होता है एक माउस के लिए। मेरी जो TWS है उसमें भी 500 mAh नहीं है, वो भाई मेरा कितना चल जाता है। तो भाई उसके कारण बैटरी का भी इतना बड़ा लगा है, तो ऑफकोर्स भाई थोड़ा वेट तो होना ही है। ओके, यहाँ पर ग्राफिक भी है, ये अच्छा है। इसका एक और कलर आता है ब्लैक वाला कलर, जिसमें लाइक कुछ ड्रैगन ड्रैगन फिनिक्स वगैरह कुछ बना हुआ है। मुझे एक्चुअली वही वाला चाहिए था कलर, पर मेरे समय में वो अनअवेलेबल हो गया, तो मैंने ये मंगाया। और भाई इसका भी डिज़ाइन ख़राब नहीं है। अब बात करें इसकी डिज़ाइन की, तो पर्सनली मुझे इसका डिज़ाइन काफ़ी क्लीन और मॉडर्न लगा। ये टिपिकल आरजीबी ओवरलोडेड गेमिंग माउस नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्का सा इधर एंड इस साइड में आपको आरजीबी दिखने को मिलेगा। मैं उससे कनेक्ट करूंगा पीसी से तो मैं आपको दिखाऊंगा। बट ये कुछ इतना ओवरलोडेड नहीं है जिसको आपको लाइक एकदम आरजीबी लवर जो होते हैं, जिसको लगता है कि भाई आरजीबी से एफपीएस बूस्ट हो जाता है तो भाई उन लोगों को भाई थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। बट ओवरऑल भाई माउस का भाई जो लुक है मुझे अच्छा लगा भाई एक्चुअली। अगर आप देखने जाएंगे तो ब्रो आरजीबी मुझे इतना खास पसंद नहीं है कि भाई एकदम ओवरलोडेड आरजीबी पसंद नहीं है, तो उसके साथ भाई काफ़ी अच्छा है। ये इसका शेप एर्गोनॉमिक है एंड ये राइट हैंडेड माउस है। लाइक राइट हैंडेड यूजर्स के लिए स्पेशली डिजाइन है ये माउस। कि आप देख सकते हैं इसका जो ग्रिप है, लाइक यहाँ थंब रेस्ट मिल जाता है आपको राइट के लिए। अगर मैं लेफ्ट से चलाता हूँ तो भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर उसको भाई पकड़ने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो जो लेफ्ट हैंड माउस जो चलाते हैं उन लोगों को शायद से थोड़ा दिक्कत हो जाए। तो ये राइट हैंडेड माउस के लिए एंड ऑफकोर्स ये बटन भी आपको राइट हैंड से यूज़ करेंगे तभी आप यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड से भाई करना फिर ये वाला उंगली से अगर आप करते हैं तो भाई दिक्कत तो फेस होता है। तो ये एक्चुअली डिज़ाइन ही है राइट हैंड चलाने वाले लोग के लिए। तो जो भाई लेफ्ट हैंड करते हो आप लोग दूसरे माउस की तरफ जाइएगा, ये माउस आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप ले सकते हैं, आप आपकी मर्जी। तो इसकी ग्रिप की बात करें तो इसमें आपको पाम ग्रिप भाई अच्छा मिल जाता है। साथ ही में क्लॉ ग्रिप भी अच्छा है, फिंगर टिप भी भाई अच्छा चल जाता है। आपको यहाँ पर स्क्रोल में भी आपको यहाँ पर रबड़ का ग्रिप मिलता है। तो भाई ठीक है, तीनों ही कंफर्टेबली यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपको हैंड्स मीडियम या लार्ज साइज के है तो थोड़ा एक्सपीरियंस और भी बेटर होगा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा माउस है तो आप लाइक चला सकते हैं। मीडियम अगर छोटा है थोड़ा सा आपका हाथ तो भाई तब भी आपका यूज़ कर ही सकते हैं। लाइक यहाँ का यहाँ फुल्ली यहाँ तक क्लिक है भाई, अगर हम यहाँ भी दबाते हैं तो क्लिक क्लिक होता है। तो एक छोटा अगर हाथ है आपका तब भी आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कितना ही छोटा होगा, इतना छोटा तो नहीं होगा हाथ, बट तभी में समझ लो भाई आप लोग थोड़ा सा। और भाई मैंने लाइक रबड़ का टेक्सचर मिल जाता है तो भाई थोड़ा सा स्वेट, तो भाई इसमें थोड़ा रबड़ ग्रिप मिल जाता है। तो भाई स्वेटी हैंड में भी भाई ये भाई ग्रिप पर छोड़ता नहीं है। मैंने इसे कंटिन्यूअसली 4-5 घंटे यूज़ किया है। 4-5 तो नहीं बोलूँगा, पर लाइक या 4 घंटे के आसपास मैंने कंटिन्यूअसली यूज़ किया है भाई। हाथ में पसीना आने के बाद भी भाई ग्रिप इसका लाइक बरकरार रहता है, ऐसा नहीं कि पैर स्लिप कर रहा है कुछ। तो ऑनेस्टली भाई हैंड फटीग ऑलमोस्ट फील नहीं होगा अगर आपको। वैसे मुझे तो ऐसे भी नहीं होता, मैं अगर हैवी माउस भी यूज़ करूंगा तो फटीग मुझे तो नहीं होता है, बट अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो नहीं करेगा ये फटीग। एक्चुअली अच्छा चीज़ है। अब भाई मैं अगर सिर्फ बटन और स्क्रॉल की बात करूँ तो भाई बटन तो भाई क्लिक ही है, नहीं ज़्यादा लाउड है नहीं ज़्यादा आपको लाइक कम मिलेगा। लाइक आपको एकदम साइलेंट भी नहीं है और नहीं ज़्यादा लाउड भी नहीं है। अगर मैं आपको सुनाऊँ तो पता नहीं आपको आवाज़ सुनाई दिया या नहीं, बट यही कुछ इसका साउंड है। ये मिडल वाला का साउंड है। ये भाई कुछ इसका फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बटन का है। तो इसमें आपको कुछ लाइक टोटल 8 बटन मिलते हैं शायद, 1 2 3 4 5 एंड 6 6 ही बटन है। हाँ तो ऑफकोर्स ये डीपीआई को भी जोड़ा जाता है, तो 7-8 बटन आपको कुछ इसमें मिलते हैं। बट आपको यहाँ पर 5 प्रोग्रामेबल बटन मिल जाते हैं। इसको इसको लाइक दोनों को प्रोग्राम कर सकते हैं, इन दोनों को प्रोग्राम कर सकते हैं, मिडल क्लिक को भी प्रोग्राम कर सकते हैं इसके सॉफ्टवेयर में जाके। एक नैनो बटन्स बनाना है आपको तो उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आपको यहाँ पर एक डेडिकेटेड डीपीआई का बटन भी मिल जाता है। तो लाइक आपको वापस सॉफ्टवेयर में जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑल आप कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में जाके कस्टम डीपीआई भी। तो यहाँ बटन के भी आप क्लिक से चेंज कर सकते हैं इसका डीपीआई। और भाई गेमिंग के टाइम पे इसका लाइक कुछ एक्सीडेंटल क्लिक्स नहीं हुए, मैंने जो गेमिंग किया उसमें मैंने कर चुका हूँ। साइड बटन थंब का एग्जैक्टली पास है, तो आप लाइक थंब का आप यूज़ करें तो आप तुरंत इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आप बात करें स्क्रोल व्हील की तो भाई इसमें रबर टेक्सचर मिल जाता है जैसे मैंने आपको बताया। एंड भाई इसका भाई स्क्रोलिंग भी स्मूथ है, ऐसा कुछ भाई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको स्क्रोल करिए तो भाई एकदम स्मूथ फील करता है। लाइक इससे पहले मेरे पास जो माउस था, मेरे पास एक्चुअली एंटी का KM500 का जो माउस कीबोर्ड सेट था मैं वो यूज़ कर रहा था।
तो भाई उसका जो माउस है उसका हल्का लाइक स्क्रोल थोड़ा लाइक स्लो है इसमें, पर इसका थोड़ा स्मूथ है, उसका हल्का स्मूथ फील नहीं होता स्क्रोल, और इसका थोड़ा स्मूथ है, उसका थोड़ा टाइट है उसका स्क्रोल इसके कंपेरिजन में। ऐसा नहीं कि उसका लाइक एकदम टाइट है या कुछ है, बट थोड़ा सा है। तो भाई इसका आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड भाई ग्रिप भी अच्छी मिल जाती है, स्क्रोलिंग भी स्मूथ है, और भाई आपको खाली गेमिंग के लिए नहीं, प्रोडक्टिविटी के लिए भी भाई ये माउस काफ़ी अच्छा फील दे देता है। और एक प्रोडक्टिविटी टास्क भी करते हैं लाइक स्क्रोलिंग, वेबसाइट करने के लिए, आपको कोडिंग करना है, तो उसमें भी भाई ये अच्छा फील देता है भाई माउस। ऐसा नहीं है कि गेमिंग ही है। अब भाई इसमें अगर मैं सेंसर की बात करूँ तो इसमें आपको दो सेंसर मिलता है। एक्चुअली यहाँ पर दो सेंसर को कंबाइन किया गया है, ऊपर नीचे शायद कुछ ऐसे ही कुछ है, एक तो ऊपर एक नीचे में। तो दो सेंसर जो मिल जाते हैं, एक सेंसर आपको मिलता है FR2012, आई थिंक सो यही नाम है, और दूसरा आपका S203, दोनों इंस्टेंट का शायद से। तो आपको वही दो सेंसर मिल जाता है, ऑप्टिकल सेंसर। अब ये सेंसर लाइक थोड़ा सा लाइक बेसिक माउस के लिए काम आता है, इसका कुछ इतना खास एकदम प्रीमियम वाला सेंसर नहीं है। तो ऑफकोर्स आप एक 1000 रुपीज़ में अगर आप ले रहे एक माउस, तो ऊपर से वायरलेस, तो वायरलेस में आपको 1000 रुपीज़ में अच्छा सेंसर मिलना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप वायर्ड लेते हैं तो वायर्ड में आपको मे बी 1200 में आपको एक प्रीमियम मिल जाए शायद से, और भाई वायरलेस में मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये नॉर्मल इतना कुछ खास सेंसर नहीं है, बट ठीक है, आप नॉर्मल आप गेमिंग वेमिंग एंड स्पोर्ट्स भी आप इसमें कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम खराब सेंसर है, बट हाँ इससे बेटर सेंसर मिल सकता था। और ये एक ऑप्टिकल सेंसर है, तो आपको ये लाइक रीड करता है नीचे कुछ मैग्नेट वाला है, जो भी नया टेक्नोलॉजी आ रहा है प्रीमियम वाला, वो ऑफकोर्स इस बजट में आपको वो वाला सेंसर नहीं मिलेगा। बट भाई क्विक है, इसमें आपको 20G का एक्सेलरेशन मिलता है, जो कि भाई काफ़ी अच्छा चीज़ है। मुझे इस बजट में आपको लाइक 1010G एंड 15G का सॉरी एक्सेलरेशन प्रोवाइड मिलता है भाई। भाई इसमें पर वायरलेस होने के बाद भी 20G का एक्सेलरेशन मिल जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। वो और इसमें आपको लाइक 60 IPS का कुछ स्पीड रीड होता है माउस का, मुझे एक्चुअली उतना नॉलेज नहीं है, बट वो भी आपको इसमें प्रोवाइड है 60 IPS, जो कि लाइक एक अच्छा है, मुझे इतना पता है कि वो भाई बहुत अच्छा है। तो आपको लाइक ये मिल जाता है। देन आपको यहाँ पर DPI का बटन मिल जाता है डेडिकेटेड, इसमें आपको लो DPI एंड हाई DPI में आप इसी से मूवमेंट कर सकते हैं। मैंने लो DPI पे भी प्रिसाइज एम किया है, और अगर आप स्नाइपर चलाते हो तो आप लो DPI में से एकदम अच्छे से स्लो हो जाता है आपका माउस, एक तरह से सब समझेंगे तो उससे आप प्रिसाइज एमिंग कर सकते हैं ना। हाई DPI से आप फास्ट मूवमेंट कर सकते हैं, जो लाइक 360 शॉट मारता है लोग, आप देखे होंगे बहुत सारे यूट्यूब में, तो वो सब हाई DPI में होता है। टोटल आपको 10,000 DPI का सपोर्ट मिलता है, तो उसका आप लाइक चेंज कर सकते हैं, आपके सॉफ्टवेयर से भी चेंज कर सकते हैं। आपको कुछ कस्टम DPI चाहिए तो ऐसे इसमें कुछ 4 या 5 लेवल आपको मिला हुआ है, आप इसे चेंज कर सकते हैं दबा दबा के। अब पोलिंग रेट की बात करें तो भाई इसमें आपको 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट मिलता है, मतलब कि आपको 1 मिली सेकेंड का रिस्पॉन्स टाइम मिलता है, जो कि भाई एक नंबर चीज़ है। आपको 1000 हर्ट्ज का कूलिंग रेट आज के समय में बेसिक हो गया। आपको अगर गेमिंग आप कर रहे हो, ऊपर से अगर आप ई स्पोर्ट्स गेम खेलते हैं, लाइक कॉम्पिटेटिव गेम्स खेलते हैं, तो भाई आपको 1000 हर्ट्ज का रिस्पॉन्स टाइम कम से कम बेयर मिनिमम होना ही चाहिए आपके गेम्स में, तो चाहे वो कीबोर्ड हो, माउस हो या गेम पैड हो। सो भाई आपको लाइक मेरे की जो कीबोर्ड मैंने किया था उसमें भी 1000 हर्ट्ज का कूलिंग रेट था, एंड ये माउस में भी आपको 1000 हर्ट्ज का कूलिंग रेट है। एक तरह से आप समझिए जिसमें कूलिंग रेट एक तरह से आप समझिए सिंपल भाषा में, आपका जितना डिले होता है, जैसे आपने मैंने ये बटन दबाया और लाइक इसको मैंने से शिफ्ट किया, तो कितना डिले होता है वो आपके सेंसर को लाइक आपके लैपटॉप या कंप्यूटर को डिटेक्ट करने में। तो आपको 1000 हर्ट्ज कूलिंग रेट मतलब कि 1 मिली सेकेंड का डिले है, मतलब कि आप दबाएंगे और 1 मिली सेकेंड में वो आपका डिटेक्ट कर लेगा। मतलब 1 मिली सेकेंड भाई बहुत कम होता है, 1 मिली सेकेंड समझ रहे कि लाइक दबाते साथ उसमें आप फायरिंग हो जाएगा। ऑल जो आप नॉर्मल माउस में भी ज़्यादा आपको इतना फर्क नहीं पता चलेगा, बट आप हाँ अगर आप स्पोर्ट्स या कम्पिटेटिव गेम खेल रहे हो तो ये काफ़ी ज़्यादा फर्क लाता है। तो ये ऑफकोर्स 1000 कूलिंग रेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़ है। एंड और मैं अगर इसमें बात करूँ तो इसमें भाई मैंने बहुत सारा ट्राई कर दिया, लाइक कर्सर स्किपिंग या रैंडम एक्सीलरेशन मुझे टेस्टिंग के टाइम पे तो बिल्कुल नोटिस नहीं हुए। ट्रैकिंग एक्यूरेट है इसकी, चाहे फास्ट क्लिक शॉट हो या नॉर्मल डेस्कटॉप वर्क हो, परफॉर्मेंस भाई स्टेबल ही रहती है, तो ये भी एक अच्छी फीचर है। और भाई मैं इसकी कनेक्टिविटी की बात करूँ, क्या आपको पता है, मैं आपको सभी से कनेक्टिविटी, एक्चुअली इसका सबसे बड़ा पॉइंट है कि इसमें ट्राई मोड कनेक्टिविटी आता है। भाई यही सबसे बड़ा चीज़ है जो इसको भाई सबसे सेलिंग में आपको सबसे ज़्यादा एक सेल्स जो इसका माउस का जो लेकर आएगा, सबसे बड़ा चीज़ यही है कि इसमें टाइम मोड कनेक्टिविटी आता है। टाइम मोड कनेक्टिविटी क्या है, तो इसमें आपको 3 मोड में आप कनेक्ट कर सकते हैं। पहला ब्लूटूथ मोड में, आप ब्लूटूथ मोड से मोबाइल में भी चला सकते हैं, पीसी में, लैपटॉप में, हर जगह चला सकते हैं जहाँ ब्लूटूथ सपोर्ट करता है और डिवाइस में, तो आप चला सकते हैं। 2.4 GHz वायरलेस डोंगल है, जो कि इसके माउस के ही पीछे में अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जगह मिल जाता है। इसको अगर मैं खोलता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डोंगल है। ये एक अच्छा चीज़ है कि आपको माउस के अंदर ही डोंगल रखने का मिल जाता है ना। एक्चुअली होता क्या है कि अगर आपको बस जगह नहीं है दिया माउस में, तो डोंगल भाई मैंने देखा, मेरे दोस्त लोग का बहुत सारा दोस्त का क्या होता है, ये डोंगल
भुला जाता है। माउस ठीक रहता है बट डोंगल भुला जाता है, उसके कारण फिर क्या होता है उसका माउस पूरा बर्बाद हो जाता है, क्योंकि बिना डोंगल के आप इसको कनेक्ट कर ही नहीं सकते थे माउस को, जो वायरलेस वाले माउस रहते हैं। बट इसमें आपको डोंगल रखने का भी जगह मिला है, ऊपर से इसमें प्राइम मोड है, तो लाइक इसका आपको डोंगल अगर भुला भी जाता है तो आप इसे लाइक ब्लूटूथ मोड में आप चला सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा मोड आपको मिल जाता है इसमें, वायर्ड मोड, जो आपको मैंने लाइक इसमें जो आपको ये वायर्ड मिला था, और ये वायर्ड चार्जिंग के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं, प्लस आप इसको वायर्ड यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्ट करके चला भी सकते हैं। इसमें बैटरी डैमेज नहीं होगा। ये आपको लाइक मोड मिला होगा किसी के, अगर आपका लाइक ये चार्ज खत्म हो गया और आपको लाइक इमरजेंसी में यूज़ करना है और ये चार्ज नहीं है, तो लाइक आपका गेमिंग सेक्शन के बीच में आप कोई कॉम्पिटेटिव गेम खेल रहे हैं, कुछ लाइक स्पोर्ट्स वगैरह खेल रहे हैं, उसके बीच में आपका चार्जिंग खत्म हो जाता है, तो डायरेक्ट आप वायर से कनेक्ट करके अभी आप डायरेक्ट लैपटॉप में चला सकते हैं। तो ये 3 मोड मिल जाता है आपको। एंड यहाँ पर आपको लाइक यहाँ पर दिखा भी दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर तीनों देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये पहला ब्लूटूथ का 2 मोड मिल जाता है। तो एक्चुअली ये 2 ब्लूटूथ डिवाइस से साइमल्टेनियसली कनेक्ट हो सकता है। तो आपको खाली एक बटन दबाना है, लाइक मैंने एक लैपटॉप मोबाइल से कनेक्ट कर लिया, को मैं लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया और डोंगल से मैं कंप्यूटर में चला रहा हूँ। तो लाइक मैं अगर मुझे कंप्यूटर में चलाना चाहता हूँ, मुझे अचानक से लैपटॉप में करना है, तो मैं दबाऊंगा तो ब्लूटूथ 1 में चल जाएगा। फिर अपना लैपटॉप में कनेक्ट करता हूँ, तो फिर मुझे लाइक मोबाइल में करना है तो मैं दबाऊंगा तो ब्लूटूथ 2 में चल जाएगा, तो आप मैं तुरंत लाइक मैं अपना मोबाइल में यूज़ कर सकता हूँ। तो 1 क्लिक से होगा। ये एक्चुअली एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया था बहुत पहले ये वाला चीज़। हाँ, अब ये सब में आ रहा है। तो आप 2 ब्लूटूथ का डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं और एक डोंगल से चला सकते हैं, और वायर से तो चलेगा ही चलेगा अपनी। वायर से कनेक्ट होने के बाद ये तीनों मोड काम करना बंद हो जाता है। तो ऐसा नहीं आप वायर से कनेक्ट किए हुए एंड देन आप इसको लाइक चेंज कर रहे हैं डोंगल में एंड देन ब्लूटूथ में, तो ऐसा नहीं होगा। वो खाली वायरलेस में ही काम करेगा। वायरलेस वायर से कनेक्ट होने के बाद वो 3 बंद हो जाते हैं। यहाँ आपको ऑन ऑफ का स्विच का बटन मिल जाता है। यहाँ पर आपको 2 लाइक जो मैंने सेंसर बताया वो मिल जाता है। और ये आपको भाई PTFE आपका भाई तीनों साइड आपको मिलता है भाई। तो ये भी अच्छा ही है। एक्चुअली यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है, स्टिकर आप हटा के फिर आप यूज़ कर सकते हैं, इससे स्मूथ चले। तो अब लाइक मैंने इसे डोंगल से मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इसे। तो ओके गाइस, मैंने इसे डोंगल से अभी कनेक्ट कर लिया है, तो मैं यहाँ से ऑन कर लेते हैं। तो एक ऊपर करना है, यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर आपका डोंगल वाले मोड में 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाले में अभी यहाँ पर आपका रेड लाइट जलने लग गया था, तो यहाँ का कनेक्ट हो गया है मेरा इससे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इसे लाइटनिंग है। मैं आपको एक बार लाइट बंद करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो ये देखिए अब यहाँ पे 2 लाइट जल रहा है। ये आपका RGB में भी चलता है। तो मैं इसको लाइक देखिए आप यहाँ ब्लूटूथ 1 में चला गया है। फिर मैं दबाऊंगा तो ये ब्लूटूथ 2 में चल जाएगा, एंड यहाँ फिर मैं दबाऊंगा तो ये आपका 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में आ जाता है। तो मैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से ही चला रहा हूँ, तो मैं उसी में अभी आपका मोड में रखूंगा। एंड यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर RGB आपको लाइटिंग मिल जाता है 2 में, जो कि ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है तो पर भाई अच्छा लगता है। ऐसा नहीं भाई बेकार फील दे रहा है ऐसा कुछ। तो भाई ये, तब मैं भाई इसकी सॉफ्टवेयर की बात कर लेता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर के बारे में बता दूँ, तो सॉफ्टवेयर में आपको बहुत सारी चीज़ मिल जाता है। हेलो, यहाँ देख सकते हैं, मैं यहाँ पे एक वीडियो अभी डाल दूंगा सॉफ्टवेयर वाला। सो गाइज अभी हम लोग इसका सॉफ्टवेयर चेकआउट कर लेते हैं। तो इसका सॉफ्टवेयर आपको चेकआउट करने के लिए आपको क्या करना है, पहले क्रोम में आना है ऑफ कोर्स, एंड आपको यहाँ पर सर्च करना होगा कॉस्मिक बाइट। ओके, तो पहला लिंक जो आपको मिलेगा कॉस्मिक बाइट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें आपको चल जाना है। एंड आपको ऐसा कुछ खुलेगा, तो आपको यहाँ पर आपको सर्च करना है माउस का नाम, जो किसी का नाम है हीलियोस। तो मैंने हीलियोस सर्च कर लेता हूँ। अब हीलियोस सर्च करने के बाद आपको यहाँ देखिए, आप मेरा ये खुल गया है आपका जो मेरा जो माउस है हीलियोस वाला, यहाँ पर खुल जाएगा। यहाँ पे तो आपको यहाँ से नीचे आना है, एंड यहाँ पे आपको जैसे आप चेकआउट कर सकते हैं, इसमें आपको और भी बहुत सारा लाइक फीचर्स का, एंड आपको यहाँ से बाय भी कर सकते हैं आप इस वेबसाइट से। करेंटली 1000 का चल रहा है। तो आपको यहाँ से नीचे आ जाना है। ओके, तो सबसे नीचे आने के बाद आपको यहाँ देख सकते हैं, आपको ऑर्बिट नाम का एक आपको लाइक लॉन्च करने का ऑप्शन आएगा। पहले कॉस्मिक बाइट का लाइक आपके पास एक प्रॉपर ऐप हुआ करता था, पर अब कॉस्मिक बाइट आपको लाइक पूरा ब्राउजर में चला गया है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कॉन्फ़िगर योर कॉस्मिक बाइट डिवाइस राइट नाउ इन योर ब्राउजर। कोई डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, कोई ड्राइवर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो यहाँ से लॉन्च कर देना है। तो लॉन्च करने के बाद आपको यहाँ पर लाइक डिटेक्ट करना पड़ेगा, ये दबाना पड़ेगा डिटेक्ट डिवाइस में। लेकिन यहाँ को यहाँ डिटेक्ट आपको लाइक USB रिसीवर। अब हाँ, आपका वायर मोड में और डोंगल मोड में ही खाली सॉफ्टवेयर सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है। अगर आप ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट करके रखे होंगे, तो आपको यहाँ पर कोई भी लाइक डिवाइस शो करेगा ही नहीं, डिटेक्ट नहीं करेगा डिवाइस।
तो आपको अगर डिटेक्ट कराना है डिवाइस, तो आपको डोंगल मोड में या फिर आपको वायर मोड में ही आपको कनेक्ट करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर सपोर्ट के लिए। आप फिर उसको कस्टमाइज करके फिर आप नॉर्मल ब्लूटूथ मोड में चला सकते हैं। तो इसको करके आपको यहाँ कनेक्ट करना होगा, तो आपको यहाँ पे अपने आप दिखा देगा। मेरा एक्चुअली पहले से कनेक्ट हो चुका है, ये मैंने इससे पहले भी कनेक्ट किया हुआ। तो अब मैं यहाँ पर शो कर रहा है, और कुछ नहीं करना है, आपका आ जाएगा तो आपको खोल लेना है। एंड यहाँ पे देखिए कनेक्ट माउस का ऑप्शन आ रहा है, तो कनेक्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। अब कई बार आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिल जाता है। यहाँ मेरा माउस का लाइक बैटरी दिखा रहा है, 81% बैटरी है। एंड ये अभी 2.4 गीगाहर्ट्ज में चल रहा है, मैं डोंगल मोड है। मैं यहाँ से ब्लूटूथ और ब्लूटूथ 1 और 2 में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यूएसबी भी आपको पता चल जाएगी। अभी ऑटो में है, क्योंकि मैंने अभी लाइक ब्लूटूथ से कुछ करके रखा हूँ नहीं हूँ। एंड यहाँ को डीपीआई सेटिंग मिल जाता है। तो लाइक जो सब बटन है एक्चुअली, ये वाला जो बटन है, इससे आप दबाने से ये लाइक 6 डीपीआई सेटिंग्स आपको मिलते हैं। इसमें अगर पहला है लाइक रेड लाइट कब जलेगा, अगर यहाँ पर जो आरजीबी स्ट्रिप है इसमें लाइट जलता है, तो आपको कैसे अगर दबाए इसको रेड लाइट जल रहा है मतलब कि आपका 700 डीपीआई में, ग्रीन में आपका 1400, आपको ब्लू में 2200 डीपीआई, जिसमें अभी मैं करेंटली चला रहा हूँ इस माउस को। एंड ये आपको यहाँ पर और भी डीपीआई का ऑप्शन है। अब आप इससे में आप डीपीआई चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे टू लाइक मुझे येलो में चाहिए 2900 नहीं, मुझे लाइक कुछ भी चाहिए आपका आगे आगे, तो मैं लाइक इसको आगे ऐसे करके बढ़ा सकता हूँ। तो भाई मेरा ये येलो वाला में, ओ माय गॉड, कुछ ज़्यादा ही हो गया डीपीआई। तो जो भी मैंने रखा वो मैं बताने के लिए करा कि मैं यहाँ पे येलो वाले में आपका 4100 डीपीआई हो गया। तो अभी ये मैं दबाऊंगा और येलो कलर शो होगा, तो आपका यहाँ 4100 डीपीआई में अपने आप चल जाएगा। हमें आप यहाँ पे वापस आके इधर कम कर सकते हैं इसका डीपीआई, जैसे 2900 था, तो अभी 2900 मैंने वापस कर दिया है। तो आप ऐसे यहाँ पर कस्टम अपना डीपीआई भी आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, और एक गेम्स के हिसाब से, और जितना डीपीआई रखना है। ये डिफॉल्ट आपको 6 ऐसे ऑप्शन देता है, पर उसको आप कस्टम अपने तरह से कर सकते हैं। हाँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ, आपको जो पोलिंग रेट है, आपको डिफॉल्ट पोलिंग रेट मेरे ख्याल 500 टू 50 में करके मिलता है। आपको 1000 हर्ट्ज में नहीं किया हुआ मिलता है पोलिंग रेट, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आपको लाइक सॉफ्टवेयर में एक बार आप लेने के बाद सॉफ्टवेयर सपोर्ट में आइएगा, एंड आप यहाँ पर आके 1K में आप पोलिंग रेट कर सकते हैं। अब मैंने एक चीज यहाँ नोटिस क्या किया कि कब मैं लाइक 125 250 या इवन 500 में कब चला रहा था, तो ये 2200 डीपीआई है, मुझे लाइक बहुत ज्यादा फास्ट लग रहा था, सेंसिटिविटी मुझे हल्का ज्यादा लग रहा था। और 1K होने के बाद मुझे हल्का सेंसिटिविटी कम लगा, एज कम्पेयर टू 250 में तो भाई कुछ ज्यादा ही मुझे सेंसिटिविटी लग रहा है। देखिए आप देख सकते हैं मेरा माउस, बल्कि डीपीआई में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर कूलिंग रेट चेंज होने के बाद आपका सेंसिटिविटी ऊपर नीचे हो रहा है। तो अगर आप लो सेंसिटिविटी में खेल रहे हैं या फिर 500 कूलिंग रेट में ही चला रहे हैं बैटरी बचाने के लिए, तो मे बी आप उसके हिसाब से यहाँ डीपीआई आप देख लीजिएगा, ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। यहाँ पर फिर रोलर डायरेक्शन का मिल जाता है कि लाइक मैं अभी जो रोलर फॉरवर्ड वाला जो मैं डिफॉल्ट होता है हर माउस में, जो आपका हो रहा है रिवर्स आप कर देंगे तो भाई ये चीज़ उल्टा हो जाएगा, आप नीचे करिएगा तो ऊपर जाएगा ना, ऊपर करने से नीचे जाएगा। मैंने फॉरवर्ड में ही रखा हूँ। एंड यहाँ रिस्टोर कर सकते हैं फैक्ट्री, एक फैक्ट्री रीसेट करके एक ऑप्शन है, यहाँ से आपका सब रीसेट हो जाएगा। अब ये तो रहा आपका परफॉर्मेंस में। आप यहाँ पर प्रोफाइल बना सकते हैं, लाइक आपको पसंद है, लाइक आपका 2 3 यूजर अगर यूज कर रहा है, या फिर आपको 2 3 अलग अलग गेम के हिसाब से आपको प्रोफाइल बनाना है डीपीएल सेटिंग के साथ, तो आप प्रोफाइल बना सकते हैं। आप पहला प्रोफाइल आपको जो सेटिंग रखे वही सेटिंग चलेगा, एंड सेकंड प्रोफाइल करते साथ अपने आप आपका वही दूसरा अपना डिफॉल्ट सेटिंग में यहाँ पे भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए डिफॉल्ट 250 कूलिंग रेट में रहता है, तो 1 क्या वो करना अपने आप से कर लीजिएगा। तो मैं अभी प्रोफाइल एक ही में रखता हूँ, टोटल 5 प्रोफाइल बना सकते हैं ऊपर में। अंदर में बटन्स की बात करता हूँ, तो आपका टोटल 5 प्रोग्रामेबल बटन्स है। ये आप देख सकते हैं, आपका लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, मिडल वाला क्लिक जो होता है आपका स्क्रॉल का, देन बैकवर्ड फॉरवर्ड का, एंड डीपीआई का। अब इसको एक्चुअली डिफरेंट में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पर मैं अगर लाइक यहाँ पर लेफ्ट क्लिक है, तो लेफ्ट क्लिक से आप क्या करना चाहते हैं आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक आपको लेफ्ट क्लिक को राइट क्लिक बनाना है, तो आप इसको भी बना सकते हैं। मिडिल क्लिक बनाना है, बैक फॉरवर्ड डीपीआई बनाना है, डीपीआई प्लस माइनस करना है, तो आप ये भी कर सकते हैं। लाइक अगर आपको बैकवर्ड फॉरवर्ड बटन यूज नहीं करते तो उसका आप डीपीआई आगे पीछे कर सकते हो, क्योंकि सिंगल बटन है। तो जो करना है डीपीआई बटन को आपको कुछ और करना हो, डीपीआई आप चेंज करते नहीं है, एंड आपको बटन से कुछ और आप चाहते हो, लाइक मिडिल क्लिक हो एंड कुछ भी हो, तो यहाँ से आप प्रोग्राम कर सकते हैं। और ये तो खाली माउस का है ना, आप यहाँ पर सिस्टम में भी कुछ आप लगा सकते हैं, लाइक प्ले पॉज म्यूट, मीडिया में आप कंट्रोल कर सकते हैं। माई कंप्यूटर आप खोल सकते हैं कोई भी अपना, ब्राउजर रिफ्रेश, ब्राउजर होम, एंड लाइक बहुत सारा है। कैलकुलेटर कैलकुलेटर भी आप डाल सकते हैं, कीबोर्ड का फंक्शन आप डाल सकते हैं यहाँ पर कोई भी, लाइक अपना बटन को, इसमें से कोई भी बटन को आप कोई भी एक
एक्चुअल बटन में आप शिफ्ट कर सकते हैं भाई। तो अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं, उसके आपको कस्टमाइजेशन करना है, तो आप भाई फॉरवर्ड बैकवर्ड बटन, जितने लोग भाई फॉरवर्ड बैकवर्ड बटन जो ये वाला बटन होता है, इसको कस्टमाइज करता हूँ कि ये ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते नॉर्मल यूजेज में, तो उसमें आप कस्टमाइज करके आप अपने हिसाब से आपको जो बनाना है भाई, जो आपको लाइक यूज़ करना है वो आप कर सकते हैं। आप शॉर्टकट्स लगा सकते हैं, जूम आउट एंड क्या क्या आपका लाइक एक्सबॉक्स गेम बार का एंड कास्ट स्क्रीन है एंड मेनी अदर्स, लाइक आपके पास बहुत सारा शॉर्टकट्स मिलता है। एंड यहाँ पर अदर्स का ऑप्शन आता है। अदर्स में आप अपने आप से यहाँ डिसेबल कर सकते हैं। आप ये बोला डिसेबल हो गया है, एंड वापस हटाएंगे तो भाई, और डीपीआई बटन मुझे चाहिए, डीपीआई बटन ही रखना चाहिए। हाँ, डीपीआई लूप है शायद से, हाँ। तो डीपीआई लूप करिए, तब अदर्स में जाके आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। अगर वो बटन आप चाहते हैं उस बटन से कुछ ना हो, तो आप डिसेबल करके भी रख सकते हैं। क्या कोई कुछ पांच, नहीं, छः, लाइक सिक्स प्रोग्रामेबल बटन, सॉरी मैंने फाइव बोल दिया था, तो सिक्स प्रोग्रामेबल बटन आपको मिल जाता है, जिसमें आप अलग अलग चेंज कर सकते हैं। ये अगर साइड एंड फॉरवर्ड भी बटन आपको मिल जाता है। अगर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आप मैक्रोज बना सकते हैं। ये भाई कुल वो चीज़ है जो भाई ऐसा फीचर है जो लाइक बहुत सारे लोग यूज करते हैं। अब इसका भाई अलग है। कोई आदमी है जो भाई बहुत ज्यादा यूज करता है, कोई आदमी को लाइक पता है पर वो ज्यादा यूज नहीं करता, नॉर्मल यूज करता है, एंड कोई आदमी भाई एकदम यूज ही नहीं करता है। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं आप चेक कर सकते हैं। मैं पर्सनली मैक्रोस इतना यूज नहीं करता एक्चुअली। मेरे पास जो लाइक माउस थे उसमें ऐसा कुछ सेटिंग्स था भी नहीं मैं करने के लिए, तो मैं चेकआउट करूंगा जरूर। एंड भाई आप यहाँ पर लाइक मैक्रोज आप कर सकते हैं भाई, सिलेक्ट है कोई भी रिकॉर्ड करना है तो कुछ करते हुए आप यहाँ भाई रिकॉर्ड करते हुए कर सकते हैं भाई। एंड यहाँ फॉरवर्ड करते हैं, यहाँ फॉरवर्ड वाला बटन है। अब यहाँ पर आपको कुछ करना है भाई, टेम्पलेट क्या करना है, आप कुछ कॉपी वॉपी कुछ लगा के मैक्रोज आप लगा सकते हैं। रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड से लाइक आप जो करिएगा भाई वो रिकॉर्ड हो जाएगा। जैसे आपको लाइक मैं रिकॉर्ड करके बार 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 लेफ्ट वाला क्लिक करते जाऊँ और भाई इसको मैं फॉरवर्ड में कर दूँ, एंड गेम खेलते समय मैं भाई फॉरवर्ड बटन दबाऊंगा तो भाई वो लगातार क्लिक होगा। इस टाइप से भी हो सकता है, मतलब कि खतरनाक चीज़ है भाई। एंड यहाँ लूप है, लूप मोड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना असाइन कर सकते हैं अपने से, एंड क्लियर कर सकते हैं यहाँ से मैक्रो बटन। यहाँ आप ये एक दो तीन चार पाँच, ये पांच बटन जो है इसमें आप लाइक मैक्रो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको एक बटन मुझे मिसिंग लग रहा है जो कि था बैकवर्ड वाला बटन। उसमें आप शायद कुछ कस्टमाइजेशन और मैक्रो सेट नहीं कर सकते, और उसके अलावा आप बाकी सब में मैक्रो लाइक अपना कर सकते हैं। तो यहाँ कर लीजिए, मैक्रो का अपना नेम दे सकते हैं अपना मैक्रो बना के, जो भी मैक्रो बना रहे हैं। लाइक अगर गेमिंग के लिए बना रहा हूँ, जो मैंने अभी शूटिंग वाला बताया, उसमें मैं कर सकता, अभी रियल टाइम है, इवन गैप भी आप कर सकते हैं कि भाई इवन गैप हो, लाइक क्लिकिंग में। जैसे आप अगर कर रहे हैं तो आपका इवन गैप नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ इवन गैप आपका हो जाएगा, और यहाँ रियल टाइम मतलब कि आप जैसा रिकॉर्ड करिएगा वैसे ही रिकॉर्ड होगा। कोई की भी ऐड कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अच्छा लगा ना कि मैक्रो आपको ये थोड़ा सीखना पड़ेगा। ये थोड़ा सीखने वाला चीज़ है। आप लोग लाइक अगर आप इसको कब हाथ पर इसमें मारिएगा तो आप थोड़ा सीखिएगा, बहुत सारी चीज़ आप अलग अलग से कर सकते हैं। देन आपका भाई लास्ट मोड आता है लाइटनिंग मोड। अब इसमें लाइक आपका टोटल तीन चार पाँच छः छः सात आपका लाइक इसमें आपको मिल जाता है मोड। तो ये वेव मोड है जो मैं करेंटली आपको चल रहा हुआ दिखा रहा है। इसमें आपका वेव वेव जैसा आता है, एक नियॉन मोड आता है, एंड देन एक तो टोरिंग फ्लैश आ जाता है, जो है मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। इसमें लाइक थोड़ा फ्लैशिंग फ्लैशिंग आता है, एंड देन आपका यो बॉल जैसा आ जाता है, जो कि लाइक कलर चेंज होते जा रहा है। एक अनडायरेक्शनल फ्लैशिंग है, एंड भाई एक तो सर्कुलर ब्रीदिंग है, जो ब्रीदिंग इफेक्ट है सिंपल, एंड एक तो ऑफ आप कर सकते हैं यहाँ से। अब मैं आपको लाइक आपको दिख नहीं रहा होगा भाई यहाँ पर, आप लाइक इसमें थोड़ा सा आपको करना चाहिए था कॉस्मेट को, कि यहाँ पर भी दिखा देना चाहिए था उन लोग को। पर ठीक है, यहाँ पर डिफॉल्ट वेव में रहता है, मैं भी वेव ही में रख रहा हूँ। एंड यहाँ पर आपको लाइक चार और पांच कर सकते हैं, बट मैं इसको लाइक रिकॉर्ड नहीं किया। अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा था माउस के बारे, तो मे भी आपको वीडियो में नहीं दिखेगा इसका बाकी सारा, पर ठीक है, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। सो भाई यही था एक पूरा सॉफ्टवेयर का थोड़ा रिव्यू। तो आप लोग बाकी का वीडियो मेरा एंजॉय करिए। सो गाइस, आपने अभी सॉफ्टवेयर सपोर्ट सब देख लिया होगा, कैसे सॉफ्टवेयर में क्या क्या हम लोग इसमें चेंजेस कर सकते हैं, कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं, आपको सब चीज़ मैंने फीचर वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया होगा। तो भाई आप लोग चल नेक्स्ट चलते हैं गेमिंग टेस्ट में। तो मैंने यहाँ पर चार गेम्स ट्राई किए, एक्चुअली चार पांच गेम मैंने बहुत सारे गेम्स खेला, एक वैलोरेंट हो गया, CS2 हो गया, GTA 5, गोस्ट ऑफ सुशीमा जो मैं अभी करेंटली खेल भी रहा हूँ। तो गोस्ट ऑफ सुशीमा का मैंने बहुत जल्दी वीडियो इस चैनल में आने वाला है, तो वो भी मैं आपको देखिएगा। तो भाई फिर यूरो ट्रक सिमुलेटर 2 भी एक गेम है जो मैं लाइक कंटिन्यूसली बेसिस में खेलता हूँ। तो मैं उसे कीबोर्ड माउस से ही खेलता हूँ, मेरे पास कोई स्टेयरिंग व्हील लाइक अभी फिलहाल नहीं है, तो मैं फ्यूचर में लूंगा तो जरूर वीडियो डालूंगा। तो भाई उसमें मैंने ट्राई करके देखा है, तो मैंने आपको यहाँ पर सैंपल दिखा दूंगा। तो भाई FPS गेम है जो मैंने वैलोरेंट और CS2 खेला,
तो एफपीएस गेम में भाई एमिंग काफ़ी एक्यूरेट लगी इसकी। फास्ट फ्लिक में भाई स्मूथ था भाई, एंड ट्रैकिंग कंसिस्टेंट थी। माउस लाइट वेट, लाइक मुझे तो इतना ज़्यादा खास नहीं पता चलता, पर अगर मैं लाइट वेट रहता तो थोड़ा सा और अच्छा होता, क्योंकि मैंने सुना है कि भाई एफपीएस गेम में भाई लाइट वेट होना चाहिए। बट हाँ, 81 ग्राम्स होने के बाद भी भाई क्विक मूवमेंट ईजी है, तो इतना खास आपको लाइक दिक्कत नहीं होगा। अगर हाँ, अगर आप लाइट वेट माउस यूज़ किए हैं तो मे बी आपको ये भाई थोड़ा सा अजीब लग सकता है। स्टोरी गेम्स में भाई एक्सपीरियंस कंफर्टेबल था, कोई दिक्कत नहीं हुआ स्टोरी गेम्स में भी। लॉन्ग सेशन के बाद भी भाई रिस्ट पेन नहीं होता है इसमें। मैंने इस भाई घोस्ट ऑफ सुशीमा खेला तो भाई कुछ एक रिस्ट पेन नहीं हुआ। मैंने उससे साइड मिशंस किए थे, ऑफ कोर्स मैंने लाइक मैं उससे कंट्रोलर से खेल रहा हूँ, तो साइड मिशन मैंने इससे किया, एंड भाई भाई कोई भी दिक्कत नहीं मुझे फेस हुआ। भाई इनपुट लैग तो भाई इसमें प्रैक्टिकली फील नहीं हुआ मुझे, कोई भी इनपुट लैग फील नहीं हुआ। ऑफ कोर्स इसमें भाई 1 मिली सेकेंड का भाई रिस्पॉन्स टाइम है, 1000 हर्ट्ज का पोलिंग है, तो कुछ इनपुट लैग आपको नहीं मिलता है। एंड भाई वायरलेस एक्सपीरियंस भाई ऑनेस्टली भाई इंप्रेसिव था। कोई वायरलेस एक्सपीरियंस में भाई दिक्कत नहीं हुआ मुझे, मैंने वायरलेस ही एक्चुअली किया है मैंने सब टेस्ट, तो भाई एक्चुअली मस्त चला। हाँ, 1000 हर्ट्ज में ख्याल पोलिंग रेट आपको सॉफ्टवेयर से एनेबल करना पड़ता है, मैंने सॉफ्टवेयर में आपको दिखा दिया था। ऑलरेडी 100 हर्ट्ज 500 हर्ट्ज में भी लाइक सपोर्ट करता है। एंड भाई अपने प्रोडक्टिविटी टेस्ट होगी, भाई गेमिंग टेस्ट तो मैंने कर लिया, पर कोई प्रोडक्टिविटी के बारे में बात नहीं करता है। तो भाई गेमिंग के अलावा डेली वर्क के लिए भी भाई माउस काफ़ी कंफर्टेबल है। ब्राउजिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, कोडिंग हो गया, कॉलेज असाइनमेंट हो गया, ऑफिस वर्क हो गया, सब कुछ भाई इजिली हैंडल कर लेता है। साइड बटन ब्राउजर नेविगेशन में काफ़ी हेल्पफुल लगे मुझे। और भाई बैटरी बैकअप तो भाई 500 mAh के भाई मैं क्या ही बोलूँ। इससे भाई काफ़ी ज़्यादा आपका मैं डेली यूज़ करने के बाद भी भाई आपका 1 हफ्ता से ज़्यादा ही चलेगा मुझे लगता है। और तो मैंने अभी जितना भी यूज़ किया मुझे वही चार्ज कराना नहीं पड़ा, मैंने एक बार फुल चार्ज किया था कब आया था ये, क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शन में था कि फुल चार्ज करो उसके बाद ही चलाओ। मैंने उसी समय जो किया किया, और मैंने भाई सब कुछ नहीं किया। तो भाई बैटरी बैकअप का भाई मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके भाई मैं अगर प्रोस की बात करूँ, तो भाई इसमें सबसे बड़ा प्रोस तो है भाई प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी इसका बहुत अच्छा है। भाई इसका भाई बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा लगा, कंफर्टेबल एर्गोनॉमिक डिज़ाइन है। लाइट वेट तो नहीं है, बट मैं कहूंगा कि भाई 80 ग्राम भी भाई इस बैटरी के साथ देना भाई अच्छा बात है। कोई दिक्कत नहीं है, टाइम और कनेक्टिविटी मिल जाता है, आरजीबी लाइटिंग भी मिल जाता है, बल्कि थोड़ा है बट है। वो दिखा दो तो भाई, बल्कि थोड़ा है बट है, आपको आरजीबी लाइटिंग भी मिल जाता है। कस्टमाइजेबल आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिल जाता है, इसमें आप कस्टमाइज कर सकते हैं इसको, और भी बहुत सारा चीज़ प्रोग्रामेबल बटन्स हो गए। आरजीबी मेरे ख्याल से कस्टमाइजेबल है या नहीं मुझे पता नहीं, शायद से होगा, मैं आपको सॉफ्टवेयर वाले में आप देख लिए होंगे। एंड गुड बैटरी बैकअप है भाई, एक्सीलेंट बैटरी बैकअप है। एंड भाई वैल्यू फॉर मनी है नहीं। तो भाई इसके पर मैं इसके कॉन्स के बारे में बता देता हूँ। कॉन्स भाई मुझे खाली एक ही लगा कि भाई इसका भाई वेट भाई एक्चुअली मेरे लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर भाई जो लोग यूज़ करे मैंने देखा है कि भाई इसके लिए भाई 80 ग्राम भाई हैवी बोलते हैं, तो भाई इसका वेट थोड़ा सा भाई अच्छा हो सकता था। बाकी और भाई मुझे इसके अलावा भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं लगा भाई। और हाँ, सेंसर थोड़ा सा अच्छा कोशिश करता तो शायद मिल जाता, बट ये भी सेंसर कोई दिक्कत नहीं है एक्चुअली, इस प्राइस पॉइंट में इसके अलावा कोई सेंसर मिलता भी नहीं है वायरलेस में। बट हाँ, मेरे ख्याल से कुछ साल में कुछ अच्छा सेंसर भी आने लगेंगे वायरलेस में। ऑल तो भाई इसमें मुझे कोई ऐसा कॉन्स मिला नहीं प्राइस के अकॉर्डिंग। अब फाइनल वर्डिक्ट क्या है भाई? तो भाई फाइनली आपको ये माउस लेना चाहिए या नहीं चाहिए? तो भाई माई आंसर इज यस, आप ले लो अगर आप स्टूडेंट हो, बजट गेमर हो, लैपटॉप यूज़र हो, वायरलेस माउस चाहिए आपको एकदम कम दाम में, 1000 रुपये के आसपास। तो भाई और डेली प्रोडक्टिविटी भी आप करते हो, तो आपके लिए भाई एक नंबर है। द कॉस्मिक बैट हीलियोस भाई डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। इस प्राइस रेंज में जो मैंने लाइक बताया उसमें आपको लाइक कुछ ईवो फॉक्स का भी मिल जाता है जो लाइट वेट है, आपका थोड़ा सा लाइक 50-60 ग्राम्स के आसपास आपको मिल जाता है ईवो फॉक्स का भी। बट भाई मुझे ये ओवरऑल भाई इसमें जो फीचर्स मिल रहे हैं वो भाई इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे भाई एक नंबर लगा। सो भाई अगर आपको सेल में मिलना है, मैंने सेल में लिया, तो भाई मुझे ये माउस 800 रुपीज़ का पड़ा है। और उसका लाइक नॉर्मल प्राइसिंग येलो वाले कलर का भाई बुक में खाते 1000 रुपीज़ है, एंड 1100 कुछ 100 रुपीज़ ज़्यादा महंगा का ब्लैक वाला कलर का, क्योंकि उसमें कुछ ग्राफिक्स ग्राफिक्स बने हुए हैं इसलिए शायद। बट अब मुझे सेल में 800 को पड़ा, 8-900 का। तो भाई सेल में आप इसको और कम 8-900 में भाई मुझे लगता है कि भाई कोई का कंपटीशन ही नहीं है, बेस्ट है ये। अब लास्ट में बात करते हैं, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और ज़रूर कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बेल आइकन भी प्रेस कर देना भाई, ताकि फ्यूचर टेक रिव्यूज़ एंड गेमिंग वीडियोस आपको मिलते रहे। और कमेंट में ज़रूर बताना कि अभी आप करेंटली कौन सा माउस यूज़ कर रहे हो, और क्या आप कॉस्मिक बाइट लोगे इस वीडियो के बाद। अगर लोगे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने भाई लिंक भी दे दिया हूँ, उसी लिंक से ले लेना, तो मुझे भी सपोर्ट मिल जाए। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल एंड। मैं मिलता हूँ भाई आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, हैप्पी गेमिंग, बाय बाय।